हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, हमारी इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से हमारे वीडियो को देख रहे हो तो ये गारंटी लेता हूँ कि आपको हमारे वीडियो में देखने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये भी हम कह सकते हैं, वादा आपसे करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप डिसलाइक करके जाना और कमेंट करके जाना कि मुझे समझ में नहीं आया। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट, आप पास्ट के बारे में जानिए। हमने ये कर सकते हैं पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो पास्ट टेंस आप जान जाइए कि जो समय हमारा बीता हुआ होता है वही क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। परफेक्ट कभी कहते नहीं कि आप काम बहुत अच्छा किए हो, मतलब आपका काम बहुत परफेक्ट है। मतलब कोई भी आप कार्य कर रहे हो समाप्त हो गया तो आपको शाबाशी देते हैं लोग, परफेक्ट बेटा परफेक्ट, ऐसे कहते नहीं है। तो कह सकते हैं कि वो आपका कार्य समाप्त हो चुका होता है तो उसको परफेक्ट कहते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस को काल होता है। हमारे अगले वीडियो में आपने सीख ही चुके होंगे कि टेंस को काल कहते हैं, समय कह सकते हैं, टेंस को काल कहते हैं या समय कहते हैं। समय तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर। इतना क्लियर। तो क्वेश्चन उठता है पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। क्लियर। तो पास्ट मतलब होता है भूत, परफेक्ट मतलब होता है समाप्त, और टेंस मतलब होता है क्या, काल होता है। तो कह सकते हैं समाप्त भूतकाल, कह सकते हैं समाप्त भूतकाल, या कह सकते हैं भूत समाप्त काल। इतना क्लियर। अब इतना जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इतना सीखने को मिलेगा कि कोई भी कार्य हुआ होगा वो बीते हुए समय में आपका कार्य समाप्त हो गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको कल हिंदी पढ़ा चुका था। अभी आप मुझसे पूछो कि सर मुझे ये बता दीजिए कि ये राम लिखा है कि लक्ष्मण लिखा, तो मैं कहूँगा मैं आपको कल बता चुका था कि ये राम है कि लक्ष्मण है। इतना क्लियर। मैं आपको कल बता चुका था कि ये राम लिखा है कि लक्ष्मण लिखा है। जैसे आप पूछो, अब हमने पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं टेंस पढ़ा रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो हमने पहले ही अपने वीडियो में यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दी। अब आप कमेंट करके बताइए कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा तो समझा देंगे, लेकिन आप पूछें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सर जी वीडियो एक बार फिर से बना दीजिए, तो मैं कहूँगा कि आपको एक बार हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके थे। ये तो कहेंगे कि मैं एक बार अपना वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपने यूट्यूब चैनल में हमने अपलोड कर चुके हैं। ये तो कहेंगे। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कह सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई एग्जाम्पल देख के आप कैसे पहचान करोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ा चुका था, कह सकते हैं मैं हिंदी पढ़ा चुका था। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम खाना खा चुके थे। आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इन वाक्यों को पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि बीता हुआ समय है और कार्य भी समाप्त हो गया है। जैसे था आ रहा है, थी आ रहे हैं, या कह सकते हैं था, थी, थे ऐसे आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास्ट टेंस की पहचान है। लेकिन अगर किसी भी वाक्य में चुका, चुकी, चुके, लिया है, दिया है, आ रहा है, तो जान जाओगे वो हमारे परफेक्ट का है। इतना क्लियर। जैसे मैं हिंदी पढ़ा चुका था, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको हिंदी पढ़ा चुका था। तुम खाना खा चुके थे, मैं कह रहा हूं तुम खाना खा चुके थे, मतलब कार्य आपका खाने का समाप्त हो गया था और बीते हुए समय में। इतना क्लियर। आप कह सकते हैं इसके सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान किसे कहते हैं, पहचान कैसे करोगे। तो आप देख सकते हो चुका था, चुके थे। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया है, लिया था, दिया था, किया था, कह सकते हैं। ऐसे अगर वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे हमारे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इतना क्लियर। इसको मिटाते हैं, फिर आपको पहचान से हम समझाते हैं। आप देख सकते हो हमने मिटा दिया। आप कह सकते हैं पहचान सीखेंगे किसी भी वाक्य अगर है तो कह सकते हैं पहचान कैसे करेंगे। पहचान, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी वाक्य दिया हुआ है तो पहचान कैसे करोगे। अगर किसी भी वाक्य अंत में चुका था या चुकी
थे या चुके थे या लिया था, दिया था। आर अगर वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इतना क्लियर कि अगर किसी भी वाक्य में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था आदि ये सब अगर आप वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं खाना खा चुका था, मैं आपको हिंदी पढ़ा चुका था, कह सकते हैं मैं आपको कल स्कूल ले जा चुकी थी। आप कोई लड़की होती तो चुकी कहती, मैं आपको कल स्कूल ले जा चुकी थी। मैं खाना बना चुके थे, तुमको मैंने पढ़ा लिया था, तुमको मैंने पुस्तक दे दिया था। ये सभी क्रियाएं अगर आ रही है कह सकते हैं पहचान करने के लिए वाक्य है। इसको आप नोट कर लीजिए, मिटा के आपको हम नियम कानून बताएंगे कि कोई वाक्य है तो उसको बनाएंगे कैसे। और एक चीज विशेष चीज बताते हैं, इसमें पूरे में सहायक क्रिया जो होती है, पूरे में सहायक क्रिया में आपको बस हैड का प्रयोग करना पड़ता है। ये कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है बहुत आसान होता है, सहायक क्रिया में हैड का प्रयोग करना पड़ता है और वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। इतना याद है, बस ये अगर याद हो गया आपको तो सारे आसान होते हैं, आपको आसानी से समझ में आते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आप नोट करिए, इन आपको रूल से बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की कह सकते हैं हिंदी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा साधारण वाक्य पूछे जाते हैं कि मैंने तुमको पढ़ा लिया था, कह सकते हैं मैंने आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको खाना बना चुका था, कह सकते हैं ऐसे अगर वाक्य है तो साधारण वाक्य होती है। इनको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले रूल देखिए, अपना रूल क्या होता है। रूल अगर आप जान गए तो समझ जाओ। सबसे पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका, वही हमने बताया था जो हेड लगेगा और आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा कह सकते हैं अदर वर्ड, और कह सकते हैं अदर वर्ड आ जाएगा, वही कह सकते हैं मान लीजिए, और कुछ खास इसमें नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसको बनाना सीखते हैं। जैसे तुम स्कूल जा चुके थे। कहा जा रहा है तुम स्कूल जा चुके थे, ये बीता हुआ समय है और स्कूल में पहुंच चुके थे, मतलब कार्य समाप्त। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हेड है ही सी इट नेम दिस आई यू बी दे, कोई भी वाक्य आएगा तो सभी के साथ आपको हेड लगाना है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या है, यू है। फिर देखिए हमारा हेड, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ क्या लगा देना है, हेड लगा देना है। फिर कह सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ जाना है, जाने का कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गान। इतना आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म जाने का गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म जाने का गान हो जाएगा। अब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो कह सकते हैं टू स्कूल। इतना क्लियर कि यू हैड गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके थे। दूसरा वाक्य लेते हैं, वह खाना खा चुका था। इसमें कहा जा रहा है वह खाना खा चुका था। अब आपको पता होना चाहिए वह अगर स्त्रीलिंग होगी तो आप सी लगाओगे और वह अगर मेल होगा, कह सकते हैं पुरुष लिंग होगा तो ही लगाओगे। तो वह के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो क्या लग जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। फिर देखिए हमारा क्या रहा है, हेड, तो बिना सोचे समझे हम क्या लगा देना है, हेड। फिर देखो कि हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है खाना, खाना खा, तो खाने कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म का ईट होता है और सेकंड फॉर्म भी, और कह सकते हैं थर्ड फॉर्म भी ईटन होता है। इतना याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ईटन। अब
क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो खाना का क्या होता है? फूड। तो आप क्या कर दोगे? द फूड बन गया। कितना आसान था। अब आप कह सकते हैं हमने अफर्मेटिव क्लियर समझा दिया। अब इसके बाद नेगेटिव समझाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेगेटिव आपको बताते हैं। आप देख सकते हो हमने कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को लिख दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस की कह सकते हैं हिंदी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। इतना क्लियर? कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसमें हमेशा नकारात्मक चीजें कही जाएंगी। जैसे मैं आपको नहीं पढ़ा चुका था, मैं आपके साथ नहीं घूम चुका था। अगर कह सकते हैं हमेशा नहीं बीच में आएंगे या कभी नहीं आएंगे, तो आप जान जाना नेगेटिव। इसका रूल देखिए, इसके रूल में भी कह सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन होता है, नॉट आ जाता है, और कह सकते हैं आपके अफर्मेटिव जैसा ही इसका भी रूल होता है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हैड, फिर क्या आएगा? नॉट आ जाता है। ये एक चीज कह सकते हैं परिवर्तन हो जाता है। और कह सकते हैं आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, और कह सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और आपका क्या होगा? आदर लिख देते हैं, आदर वर्ड। ये चीजें होंगी। बस इसमें कह सकते हैं आप अफर्मेटिव से मिला सकते हो। यहाँ बीच में हैड के बाद नॉट आ जाता है, और पूरा का पूरा रूल वैसे होता है, आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। कह सकते हैं मैं स्कूल नहीं जा चुका था। तो यहाँ मैं की इंग्लिश क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, आई होती। फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट हमारा हो गया हैड, तो हैड, आई के साथ भी हैड लगा दो। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है? नॉट, तो यहाँ क्या लगाओगे आप? बिना सोचे समझे नॉट लगा दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ जाना है। हमने बताया था अभी थोड़े समय पहले कि जाने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो कह सकते हैं स्कूल, तो गॉन को क्या हो जाएगा? स्कूल। ना क्लियर कि आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, में स्कूल नहीं जा चुका था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम नहीं घूम चुके थे। कह सकते हैं तुम नहीं घूम चुके थे। अब घूमने का क्या होता है? वाल्क होता है, सेकंड फॉर्म वाल्केट होता है, थर्ड फॉर्म भी वाल्केट होता है। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तुम के साथ हम क्या करेंगे? यू लगाएंगे, फिर हैड है, हैड लगा दिए। हैड के साथ क्या लगाना है हमको? नॉट लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म घूमना, घूमना का कह सकते हैं वाल्क होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? वाल्केट हो जाएगा। वाल्केट। घूमने का राउंड भी होता है, लेकिन यहाँ हम राउंड नहीं लगाएंगे। यहाँ इसकी कह सकते हैं घूमने के कह सकते हैं वाल्केट लगाएंगे। फिर कह सकते हैं यू हैड नॉट वाल्केट। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, बस हो गया ये। इतना क्लियर? आपको समझ में आया तो नोट करिए, और कोई सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख के रख दिया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कह सकते हैं हिंदी होती प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमेशा आपसे क्या किए जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें कह सकते हैं हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब कि हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस किसे कहेंगे? तो इतना याद रखिए कि अगर आपसे क्या से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, क्या तुम्हें मैं घुमा चुका था, क्या मैं खाना आपको खिला चुका था, अगर क्या से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस जब होगा, बीच में कब, कैसे, कहाँ, अगर बीच में वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्यों घूम रहे थे, है नहीं सॉरी कर रहे हैं, मैं क्यों पढ़ा चुका था, मैं क्यों घूम चुका था। अगर ऐसे वाक्य आ रहे हैं बीच में क्यों, कब, कैसे, तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। साथ में हम दोनों रूल लिख देंगे, आपको साथ में समझा देंगे, दोनों खत्म हो जाएगा। देखिए
कर सकते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस का है। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट, फिर कह सकते हैं हमारा क्या होगा, सॉरी गलती हो रही है, जो हमारा हेड होता है कह सकते हैं सबसे पहले आ जाता है। फिर क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका आदर, वर्ड और क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कह सकते हैं इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस का देखो क्या रूल है। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस में आगे आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और सारा का सारा रूल यही रहता है, दिखा देते हैं हेड, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा कह सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका आदर, वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, खत्म। एग्जांपल लेते हैं फिर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सिंगल का देखेंगे, जैसे क्या मैं पढ़ा चुका था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मैं पढ़ा चुका था, तो कह सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या है रूल में हेड, तो यहाँ क्या करेंगे हेड लगा दी। फिर देखिए क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं है तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। फिर कह सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ाने का कह सकते हैं रीड ही होता है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सभी रीड ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें देखोगे कुछ नहीं, तो कह सकते हैं हेड आई रीड क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, बहुत छोटा था। फिर कह सकते हैं इंट्रोगेटिव डबल का देखते हैं, मैं कब पढ़ा चुका था, मैं कब पढ़ा चुका था। यहाँ कह सकते हैं कब, कहाँ, कैसे अगर बीच में आ रहा है तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव डबल है। तो कह सकते हैं क्या सबसे पहले कहाँ आ रहा है तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सिंगल है। कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन होती है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा व्हेन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारा क्वेश्चन मार्क सबसे पहले व्हेन हो गया। फिर कह सकते हैं आपका हेड है, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ क्या कर दोगे हेड लगा दोगे। सब्जेक्ट क्या है आपका मैं, तो मैं की आपकी इंग्लिश क्या होती है आई। फिर कह सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखोगे तो क्या है पढ़ाने का रीड ही होता है, रीड लगा दोगे आपका। और फिर कह सकते हैं आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के आपका ये पूरा बन जाएगा। इतना क्लियर, आपको समझ में आया हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंगल में। देखिए क्या तुम खाना खा चुके थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम खाना खा चुके थे, सबसे पहले देखिए क्या है हेड, तो आप क्या कर दोगे यहाँ हेड लगाओगे। फिर देखोगे आपका क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। फिर देखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना, कह सकते हैं ईटन होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा ईटन। फिर देखोगे ऑब्जेक्ट खाना, तो क्या हो जाएगा द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोलना तो गलत हो जाएगा। ना क्लियर। डबल का भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वह क्यों स्कूल जा चुकी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह स्कूल क्यों जा चुकी थी। सबसे पहले देखिए क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए वाई होती है। वाई कह सकते हैं आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेड लगाइए आप। हेड लगाने के बाद आप क्या करोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह क्यों स्कूल जा चुकी थी, एक स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ क्या लगाओगे आप सी लगा दोगे। फिर कह सकते हैं आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है जाना, जाने का क्या कह सकते हैं थर्ड फॉर्म गोवन होता है। फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है तो देखोगे स्कूल, गोवन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाइए आपका क्लियर। इसको नोट कर लीजिए और हमारे वीडियो कैसा लगा आप बताइए। जय हिंद जय भारत।